मुसलमान बैठे हैं, पत्नी को पति के अलावा, और गलत हो तो विरोध करो, प्रमाण हम देते हैं इस चीज का, पत्नी को पति के अलावा किसी को छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों महाराज? पत्नी को पति के अलावा, पूछ लो, बहुत विद्वान आचार्य हैं आपके रहली में, आदरणीय नन्हे भाई शास्त्री जी, हम लोग जानते हैं बहुत अद्वितीय विद्वान है, और मेरे सकोच में ईमानदारी गलत बोल रहा हूं कि सही? पत्नी को पति के अलावा किसी भी पुरुष को छू के प्रणाम करने का अधिकार नहीं है। किसी साधु संत महात्मा को तुम्हें प्रणाम करना है तो जमीन में 3 हाथ दूर से रख के प्रणाम कर लो, तुम्हें उतना ही फल मिलेगा जितना छू के प्रणाम करने का फल है। थप्पड़ी ने बजा दिमाग में डाल लियो, हर बात में थप्पड़ी का रीच को खेलिया हो रहा हो, राजनीति के भाषण यहां हो रहा है। थप्पड़ी से काम नहीं बनेगा, दिमाग में बात को बिठाना। सुबह उठ करके अब नहीं बजनी एक थप्पड़ी, कल से आने तो माला चढ़ा देने है, बड़ी दिक्कत हो जाता कहूं माला में। एक जगह कमेटी की भाई कथा सुबनी लिस्ट, अच्छा वो गांव में तखत होने, सो गांव को ने ट्राली पे बना लाई मंच, ट्रैक्टर की चारों तरफ टोटार के, अब सबको नाव बोलो, सब माला पेरा में आए, वही को नाव भूल गए, ये की ट्राली आए। महाराज जी ने आंखें मूची और वो ट्रैक्टर लाए फिरे कि हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं बोलो। बहुत खतरनाक चीज है ये माला, इस माला से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर माला से जुड़ना है तो शब्द पकड़ो, मां ला, मां ला, घर में गौ मां ला, जिसके घर में गई आ जाएगी उसका बेड़ा पार होना है, मां ला। ये माला तो ठीक है। निवेदन, प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम, ये तीनों बड़ी बाधा है जीवन में। प्रशंसा से बचना, प्रणाम से बचना और पुष्प से बचना। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ है, ध्यान से सुनना। एक आदमी मरने लगा, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा हम तो जा रहे हैं, पर हम तुम्हें जीवन के 4 अनुभव देके जा रहे हैं और इनको जीवन में उतार लेना तो कभी परेशान नहीं रहोगे। बेटे ने कहा, बताओ पिताजी। पिताजी बोले, पहला जीवन का सूत्र, छाया में दुकान पे जाना और छाया में दुकान से आना। दूसरा सूत्र, मीठा मीठा खाना। तीसरा सूत्र, घर में एक चमड़े की दीवार जरूर रखना। और चौथा सूत्र, पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना, बिना बांधे मत लड़ना। इतनी कही रे, डुकरा खुआई हिचकी और मार गाओ। अब वो पुने पुने ने पूछ पाओगे जो क्या है, 13 ही करी। वो पहली बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि छाया में दुकान पे जाइयो, और छाया में आइयो, ओने घर से दुकान नो टेंट लगवा लो, 3 बजे जावे, 3:30 बजे दुकान बंद करे, घर भागे आवे, 12 घंटा में कौन दुकान चल रही, धीरे धीरे दुकान बंद। दूसरी बात, मीठो मीठो खाइयो, इन्हें इस कदर मिठाई खाई के शुगर हो गई। चौथी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार रखियो। अरे यार तुम्हारे आगे खोले सर क्या, पीछे वाले धूप में बैठे हैं, तन्ना कैसे क्या सर, क्या तन्ना उठो ने मैं सर क्या, हाँ कैसा क्या तना, माता जी तुम्हारे भी आ जाए, तुम्हारे ने सर को, तुम्हारे सर का कोई मतलब नहीं, रेलिंग के पीछे वाले कौन रेलिंग सर क्या, हाँ सब बन जाए। अब कल फिर बढ़वा 10th, तुम तो बढ़वाओ, कल भी भार है तुम कितना बढ़वा छू। अरे कछु नहीं, ये 10 कट के तो है नहीं। आओ सांची आए वो बताया नहीं, हम कुछ ने हमें नहीं छोड़ा भाई, देखियो तुम वो तो सबको ही कैसे चल रहा हो, अंतर तो है, हम तो बिना लगत को चल रहा हो, हमारी तो चुन्नी की लगत नहीं। राम राम जपना और कहते तुम्हारे तो हमने छोड़ है, राम का राम। तीसरी बात, पिताजी ने कहा था कि घर में एक चमड़े की दीवार रखना। गांव में मरी ने 2 भैंस है, उन्हें खाल पटा के दीवार पे ठुकवा दें, पूरा घर बसाए, ध्यान से समझ चलियो। चौथी बात, पत्नी को जब भी डांटना तो बांध के डांटना। वो सवेरे उठे, पत्नी के 2 पांव बांध ले और हाथ बांध ले और इतना लड़े, अब कहां साढ़े 4 एक दिन मां के भाग गई, एक गया लेने, कहा चलो घर, पत्नी बोली हम नहीं जाएंगे, तुम पागल हो गए। वही खड़ा था ससुर, बोले बेटा क्या हो गया, अरे बोले पिताजी जब से हमारे ससुर जी मरे ये पागल हो गए। ससुर ने दामाद से पूछा कि हो क्या गया, अरे बोले पिताजी एक कहावत है कि जेने ने मानी बड़ों की सीख सुले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सुले छतरिया मांग रहा है भीख। हमारे पिताजी कह गए थे हमसे 4 काम की और वो हमने किया और हम बर्बाद हो गए। ससुर बोला बेटा ऐसा हो नहीं सकता है, बुजुर्ग की सलाह कब व्यर्थ नहीं जा सकता। बताओ तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था, बोले पिताजी ने कहा था छाया में दुकान पे जाना और छाया में दुकान से आना। बोले तुमने क्या किया, बोले हमने टेंट लगवा दिया। बोले पिताजी ने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि सुबह धूप ना निकल पाए और छाया में दुकान खोल लेना, और जब तक सामने हो जाए छाया चली न जाए तब तक दुकान पे बैठी हो। बोलो जो सुबह से शाम तक दुकान पे रहेगा कभी नुकसान होगा। दूसरी बात,
पिताजी ने कहा था मीठा मीठा खाना, बोले पिताजी ने कहा था ईमानदारी का खाना। एक बात देखिए भैया, आदमी शुगर के डर से मिठाई खावो बंद कर दे कि नहीं कर दे? बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दे नहीं कर दे? पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा है, वो बराबर चल रहा। शुगर के डर से नमक शक्कर बंद, बीपी के डर से नमक बंद, पर भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा हूं। और एक बात गांठ में बांध लियो, मंदिर को पैसा न खर्चो को, और जे ने खाओ होए सो 12 साल बाद की हालत देख लियो। अगर बात ठीक ही पड़ जाए तो मुंह कटवा दे तुम्हारी दहली में। कभी मंदिर की संपत्ति नहीं खाना, गैया के नाम की संपत्ति नहीं खाना, बिटिया के ब्याह की दलाली न खाइयो कहूं, भैया को हिस्सा न खाइयो। और जे ने भैया बांटन को हिस्सा खाना होए और अगर उनकी औलाद अच्छी होए तो चैलेंज है पंडाल में उठ के खड़े हो जाओ कि हमने भैया की हिस्सा खाओ और हमारी औलाद बहुत अच्छी गली जा रही। जैसो दारू को पैसा होते, ऐसो जो 4 जगह को पैसा होते। दारू को पैसा कैसो, बाप ने दारू बेची तो मकान बना लाओ, और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच रहा हो, हिस्सा बराबर होगा कि नहीं होगा? आजकल गांव देहात में बहुत आदमी बेच रहा है, मार दिया हो रे, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है जब आधो पानी और आधी ससिया आ रही है, सो पैसा डबल हो रहा हो। पर जोन औलाद के लाने कमा के रख रहा है भाई कुत्ता की गली है, ध्यान रखिए। तीसरी बात, घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर रखियो। बोले तुमने क्या करो? बोले भैंस मरी थी हमने दीवार में ठुकवा दे खा। बोले जाने कही थी पिताजी ने, जा कही थी कि गांव में शहर में एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो, चमड़ा की दीवार जो शरीर है, कोनो संत से जुड़े रहियो जीवन में, कोनो भले आदमी से जुड़े रहियो, कोनो अच्छे विचारक से, कोनो अच्छे विद्वान से जुड़े रहियो, जिसमें जीवन में तुम्हें दिक्कत नहीं आवे। मतलब अच्छी दोस्ती करियो। और आजकल की दोस्ती, ये भैया हरे बैठे जितने जे नाए इनकी दोस्ती देखो, ये थे तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पे एक तो ले नहीं पा रहे। अच्छा कछु कछु तो कहते नहीं पियो तो हम मरो मो देखो, हम सांगरे ने भाई ना हम पे धर देते तुरंत, काल मरक के स्वाप मर जा। दारू खुट्टों से विधि गया है, जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में, और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा हो। बेचारी भोग रही थी हमारी बहन, तुम दारू पी के आ रहे, गाली को मिल रही, तुम्हारे तो केवाल लगा के 2 बेल दिखवा चीज में, चाहे 2 महीना सेवा खाली को घर करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कोई बताते हैं कि तुमने मारो, बहुत ही खराब होते रही दारू खट्टा। जहर में और शराब में बस इतना अंतर है, अगर जहर पियोगे तो तुम मरोगे, पर शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओगे, पूरा परिवार नष्ट हो जाता है शराब में। इसलिए निवेदन है, कोशिश करना इन चीजों से। और शराब काय की बनत? महुआ की। अपन गांव देहात के आदमी आए, अब महुआ को सीजन आइए रहो, जब महुआ में फल आउट है तो के पहले वो पेड़े के पत्ता हला देते। महुआ जो पेड़े में आते है वो के पहले पेड़े के पत्ता हला दे। तो सोचो जो पेड़े में जन्म लो वो में पत्ता नहीं बचंदा है, और तुम्हारे घरे जब शराब बन के आए तो तुम्हारे घरे का बचे, तुम्हें कम से कम दिमाग में लगा लियो। और आजकल तो एक नव चलन चल गओ, ये तो बहुत पंडित जी हरे बैठे हैं, प्रमाण दियो अगर कहूं ऐसो लिखो हो कोई शास्त्र में, जब कोई मरा थे घरे 4-6 गांव के आ जाते हैं, जो कबू ने गांव के बाहर गया इनमें कुछ जाने, पर गांव में लाल बुजक्कड़ वे कहा उनके बिना कुछ नहीं हुई। हर गांव में 2-3 लाल बुजक्कड़, सुबह 4-5 लाल बुजक्कड़ में तो तुक बांधे रहते, पहुंचने यहां पर नहीं सब जाना। दिन की जब पत्थर लगत है, कछु कछु कहते राजश्री धर दे। अब बताओ जब शास्त्र लिखेगा जब राजश्री चला तो कछु कछु कहते सिगरेट धर दे, कछु कछु कहते पौका धर दे तो डिंडू में लेता ही। अब बताओ तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा, भाई शराब पिगत पिगत वो मर गओ, अब तुमने फिर पातर पे पौका धर दो, अगले जन्म में महादारूखोर पैदा होगी। प्यारे एक बात ध्यान से सुनना, मरना तो हमें भी है, पूरे घर के मर जाए हम अकेले बचे, अच्छा करो को मार जाए, या कहो हम मर जाए पूरे घर के बैठे रहे, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर कभी वो तो समय आए, अगर तुम जिंदा रहो तो एक काम करना, जिस दिन दिन की पत्तल मरघट जानी हो, सुबह सुबह गांव के मंदिर में चले जाना, अगल बगल के मंदिर, भीतर तो जाने पाओ, सूतक लगो रे, बाहर खड़े हो जाइयो, पुजारी जी से कहियो पुजारी जी तुम्हें तो पता है हमारी तो कमी हो गई, हम तो मंदिर में आने पे। आज जो भी ठाकुर जी ने प्रसादी पाई हो तो तन्नक ठाकुर जी की जूठल और एक तुलसी का पत्ता दूर से मेरी झोली में डाल दो, और वो प्रसाद और तुलसी का पत्ता ले जाकर उस पत्तल पे रख के मरघट भेज देना, वो जीवात्मा भगवान का भक्त बन के दुनिया में लौट के आएगी। राजश्री घरे फैल रहा है, तो चमड़े की दीवार का मतलब है एक अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहो। और बोले चौथी बात, पिताजी ने कही थी कि पत्नी को बांध के डांटियो। ससुर बोलो बेटा तुम्हारे पिताजी ने जा कही थी कि जब तक औलाद न हो जाए पत्नी से लड़ियो ने, ममता के बंधन में बंध जाए। ईमानदारी बताओ अच्छा तुम्हारे, जब भी घरे लड़ाई हो तुम्हारे क्या कहते, हम तो बाल बच्चों के पीछे ऐसे रहे तुम्हारे ना, फांसी लगा के मर जाते, तो बाल बच्चे नहीं होते तो हम बता दे तुम्हें, ऐसे क्या? हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम तो आपको प्रणाम कर रहे हैं। माँ
अपनी औलाद के लिए संसार के सारे दुख झेल लेती है, पर अपनी औलाद के लिए आंच नहीं आने देती। इसीलिए आपका नाम मां है, इसलिए मां हुआ। पर अरे भज्जा, बाहरे जमाने तेरी हद हो गई। अब बीवी के सामने मां रद हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माघ के महीना में, जनवरी के महीना में तुमने बिस्तर गीलो करो, मां ने तुम्हें सूखे में सुलाओ और खुद गीले में सो गई। तुमने उसे भी बिस्तर गीलो कर दो, मताई ने उठा के तुम्हें छाती पे रख लो, पूरी रात गीले बिस्तर में पड़ी रही। और आज बताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है।